Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I am Abdul Qayyum from FEI Naugam. In previous lecture, we have discussed about mixture. Today we will discuss about types of mixtures. Dear students, mixture के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा. आज हम टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स देखेंगे कि मिक्सचर का कौन कौन सा टाइप है. Dear students, there are two main types of mixtures. Number one is called as homogeneous mixture and second is called as heterogeneous mixture. So homogeneous mixture and heterogeneous mixture के बारे में अब हम देखें कि क्या होता है homogeneous mixture और heterogeneous mixture क्या होता है. Dear students, अगर हम साल्ट को वाटर के साथ मिलाएं, वाटर को हम मिक्स कर लें, साल्ट को हम वाटर में मिक्स कर लें, इट फॉर्म्स ए मिक्सचर. अगर हम साल्ट और सैंड को आपस में मिक्स कर लें तो ये भी एक मिक्सचर कहलाएगा. अब हम देखते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है. Dear students, homogeneous mixtures are those mixtures in which the substances are completely mixed together. जो होमोजीनियस मिक्सचर है इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो इसमें सबस्टेंसेस मिक्स होते हैं, वो कंप्लीटली मिक्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, हम साल्ट और वाटर को आपस में मिलाएं, हमने साल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया तो इट इज कॉल्ड ए होमोजीनियस मिक्सचर. क्योंकि जो साल्ट है ये कंप्लीटली मिक्स होता है वाटर में, ये कंप्लीटली डिसॉल्व होता है वाटर में, तो इट फॉर्म्स ए होमोजीनियस मिक्सचर. द सबस्टेंसेस आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर. जो सबस्टेंसेस होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर में वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, वी कांट डिफरेंशिएट देम. ओके, फॉर एग्जांपल, हम शुगर को डिसॉल्व करें वाटर में तो ये शुगर जो हमने वाटर में मिक्स किया तो ये कंप्लीटली मिक्स होता है वाटर में. तो अब हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, इनके पार्टिकल्स को अब हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि शुगर पार्टिकल कौन है और वाटर पार्टिकल कौन है, बिकॉज इट मिक्सेस कंप्लीटली. सो इट इज indistinguishable from one another, and the substances are indistinguishable from one another. It has a uniform composition throughout its mass. और इसमें जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्मली यानी सेम कंपोजिशन होता है. नो विजिबल बाउंड्रीज बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स. जिन सबस्टेंसेस का ये होमोजीनियस मिक्सचर बना होता है वो विजिबल नहीं होते हैं फिर बाद में. सो देयर इज नो बाउंड्री वहाँ पे, यानी अब हम साल्ट की बाउंड्री वाटर में हम अलग नहीं कर सकते हैं. अब हमें ये पता नहीं चल जाए कि वाटर कहाँ तक है और इसमें जो साल्ट है उसकी बाउंड्री कहाँ तक है. सो देयर इज नो विजिबल बाउंड्रीज बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन ए होमोजीनियस मिक्सचर. अगर हम साल्ट यानी सैंड हम लेंगे और उसको हम डिसॉल्व कर लें वाटर में, सैंड को हम डिसॉल्व यानी मिक्स करेंगे वाटर के साथ, तो वहाँ पे डिफरेंशिएट बाउंड्रीज होती हैं, बाउंड्रीज अलग अलग होती हैं. हमें दूर से पता चलता है कि यहाँ तक सैंड है और वाटर कहाँ तक है, तो दैट मीन्स वहाँ पे विजिबल होती है बाउंड्रीज. लेकिन जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है इसमें बाउंड्रीज विजिबल नहीं होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, शुगर इन वाटर. यहाँ पे जो पिक्चर आप देखते हैं, यहाँ हम यानी शुगर को डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो ये होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है. देयर इज सेम शुगर वाटर कंपोजिशन, यहाँ तो सेम शुगर वाटर कंपोजिशन है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, एंड इट अपीयर्स टू बी इक्वली स्वीट. ये इक्वली स्वीट है. जहाँ भी एक, अगर फॉर एग्जाम्पल हमने ये शुगर सोल्यूशन बनाया, हाँ, अगर आप इस बीकर से एक चम्मच ये इसका
मैं इस शुगर सोल्यूशन का लोगे तो आप यानी अब हम वो तो इक्वली स्वीट लगेगा। अगर हम इसके बॉटम से दूसरा चम्मच उठाएंगे तो इक्वली स्वीट लगेगा ये, ठीक है। सो इट अपीयर्स टू बी इक्वली स्वीट। अदर एग्जाम्पल्स अगर हम इसके देखेंगे कि होमोजीनस मिक्सचर क्या है, साल्ट इन वाटर, साल्ट वाटर की मैंने अभी एग्जांपल आपको दी कि अगर हम साल्ट को डिजॉल्व कर लें वाटर में, इट फॉर्म्स ए होमोजीनस मिक्सचर। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी होमोजीनस मिक्सचर कहलाता है। अल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर, हम अल्कोहल और वाटर को आपस में मिक्स कर लें तो होमोजीनस मिक्सचर कहलाता है। इट फॉर्म्स ए होमोजीनस मिक्सचर। मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड्स, हाँ इसके अलावा ये भी आपको याद रखें कि मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड्स, मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, वो लिक्विड्स जो आपस में मिक्स होते हैं, आपस में डिजॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल हम अल्कोहल और वाटर को मिक्स कर लें तो इट फॉर्म्स अ मिसिबल, ये मिसिबल लिक्विड्स हैं, ये होमोजीनस मिक्सचर बनाएगा। और अगर हम ये कैरोसिन ऑयल लेंगे उसको वाटर के साथ मिक्स कर लें तो इट विल नॉट गेट मिक्सड कंप्लीटली बिकॉज ऑयल, कैरोसिन ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल लिक्विड्स, बट मिसिबल लिक्विड्स फॉर्म्स ऑलवेज होमोजीनस मिक्सचर। कैरोसिन ऑयल एंड वाटर वो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, लेकिन अगर हम ये वाटर और अल्कोहल लेंगे तो ये मिसिबल लिक्विड्स हैं। सो मिसिबल लिक्विड्स फॉर्म्स होमोजीनस मिक्सचर। हेटेरोजीनस मिक्सचर देखते हैं कि हेटेरोजीनस क्या होता है। इट इज दैट टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच द सबस्टेंसेस डू नॉट मिक्स कंप्लीटली विद ईच अदर। एज आई टोल्ड यू दैट हेटेरोजीनस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें सबस्टेंसेस कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, होमोजीनस में कंप्लीटली मिक्स होते हैं। ये तो रिवर्स है each other. These homogeneous and heterogeneous mixture are reverse to each other, opposite to each other. Heterogeneous mixture में substances completely mix नहीं होते हैं। These substances remain separate from one another. ये separate रहते हैं आपस में। अगर हम sand और ये water लेंगे तो वो अलग अलग रहते हैं वहाँ पे, वो कंप्लीट वहाँ तो मिक्स नहीं होते हैं वो। अगर हम ये कैरोसिन ऑयल और ये वाटर लेंगे तो वहाँ पर भी सेपरेट लेयर्स बन जाते हैं, तो वो भी इमिसिबल लिक्विड्स हैं, तो वो हेटेरोजीनस मिक्सचर बनाते हैं। The substances remain separate from one another. It does not have a uniform composition throughout its mass. यहाँ पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है in case of heterogeneous mixture में। फॉर एग्जाम्पल शुगर एंड सैंड मिक्सचर्स, हम शुगर और सैंड को आपस में मिक्स कर लें तो हेटेरोजीनस मिक्सचर कहलाएगा। इमिसिबल लिक्विड्स पेट्रोल एंड वाटर, ये इमिसिबल लिक्विड्स हैं, ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं, सो दे फॉर्म ये हेटेरोजीनस मिक्सचर। यहाँ पे जो पिक्चर्स आप देखते हैं ये सारी एग्जाम्पल्स हैं, सारी पिक्चर्स हैं, ये हेटेरोजीनस मिक्सचर है। यहाँ पे मैंने एक बास्केट दी, इसमें मैंने डिफरेंट वैराइटीज ऑफ फ्रूट्स लिए, तो हेटेरोजीनस मिक्सचर है यहाँ पे ये। और पेट्रोल एंड वाटर भी इमिसिबल लिक्विड है, इमिसिबल लिक्विड्स हैं और हेटेरोजीनस मिक्सचर बनाते हैं। कैरोसिन ऑयल एंड वाटर, कैरोसिन ऑयल एंड वाटर भी इमिसिबल लिक्विड्स हैं, सो दे फॉर्म हेटेरोजीनस मिक्सचर। साल्ट एंड सैंड, साल्ट और सैंड को आपस में मिक्स करें तो हेटेरोजीनस मिक्सचर बन जाएगा। मडी वाटर और मडी रिवर वाटर वो भी हेटेरोजीनस मिक्सचर कहलाता है। नाउ द सेकंड टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे वो है सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? अभी मैंने आपको बोला कि अगर हम साल्ट और वाटर लेते हैं, इसको आपस में मिक्स कर लें तो ये एक मिक्सचर कहलाता है, और इसके लिए स्पेशल टर्म है, उसको हम सोल्यूशन भी कहते हैं। कि ये सोल्यूशन की डेफिनेशन अब हम देखते हैं, आपको समझ में आए कि ये सोल्यूशन क्या होता है। ए सोल्यूशन मे बी डिफाइंड एज ए होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर है ये। अब सोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? ए सोल्यूशन मे बी डिफाइंड एज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टेंसेस, दो या दो से
ज़्यादा सब्सटेंसेस का जब हम मिक्स को आपस में मिक्स कर लेते हैं और अगर वो आपस में अच्छी तरह से डिज़ोल्व होते हैं तो वो सोल्यूशन कहलाता है। और कौन सा सोल्यूशन? उसको हम सोल्यूशन कहते हैं। सोल्यूशन इज ए होमोजीनस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल शुगर सोल्यूशन, हम शुगर लेते हैं उसको वाटर में डिजोल्व करने तो शुगर सोल्यूशन बन जाता है, या उसको होमोजीनस मिक्सचर भी कहते हैं। सो सोल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर। साल्ट सोल्यूशन, साल्ट को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो साल्ट कंप्लीटली डिजोल्व होता है किसमें? वाटर में। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा और इसी होमोजीनियस मिक्सचर को ही सोल्यूशन कहते हैं। ओनली सॉल्युबल सब्सटेंसेस फॉर्म ट्रू सोल्यूशन, यानी होमोजीनियस मिक्सचर या यानी जो ट्रू सोल्यूशन होता है वो सिर्फ सॉल्युबल सब्सटेंसेस बनाते हैं। ट्रू सोल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर, या होमोजीनियस मिक्सचर को हम ये ट्रू सोल्यूशन भी कहते हैं। द सब्सटेंसेस विच डिसॉल्व कंप्लीटली इन वाटर आर सेड टू बी सॉल्युबल इन वाटर। यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि अगर जो सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं कि ये सॉल्युबल इन वाटर है। मीन्स कि इट डिसॉल्व्स इन वाटर, so it is soluble in water. The substances which dissolve completely in water are said to be soluble in water. For example, salt को हम वाटर में मिलाते हैं, वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो salt completely dissolve होता है वाटर में, तो so water is soluble in water. शुगर को हम डिजोल्व करते हैं वाटर में तो शुगर कंप्लीटली डिजोल्व होता है वाटर में, so we can say that sugar is soluble in water. अगर हम ये यानी हाँ यानी इसकी हम एग्जांपल लेंगे। आप ये साल्ट की मैं एग्जांपल फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर हम साल्ट को वाटर में के साथ मिक्स करते हैं तो वाटर कंप्लीटली मिक्स होता है वाटर में, तो वी कैन से दैट साल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको कॉमन साल्ट भी कहते हैं, तो ये सॉल्युबल है वाटर में। The substance which is dissolved in a liquid to make a solution is called as solute. जिस सब्सटेंस को डिसॉल्व किया जाता है लिक्विड में उस सब्सटेंस को लिक्विड कहते हैं। क्या कहते हैं? उस सब्सटेंस को सोल्यूट कहते हैं। द सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड टू मेक ए सोल्यूशन इज कॉल्ड एज सोल्यूट। जिस सब्सटेंस को हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं उस सब्सटेंस को हम सोल्यूट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम साल्ट को वाटर के साथ मिक्स करते हैं, साल्ट इज कॉल्ड एज सोल्यूट। हियर साल्ट इज कॉल्ड एज सोल्यूट। और जिसमें ये डिसॉल्व होता है, फॉर एग्जांपल हमने साल्ट लिया, इसको हमने वाटर के साथ मिक्स किया, तो साल्ट इज कॉल्ड एज सोल्यूट एंड वाटर इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। जिसमें सोल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा उस सब्सटेंस को सॉल्वेंट कहते हैं। सो एंड द लिक्विड इन विच सोल्यूट इज डिसॉल्व इसका नोन एज सॉल्वेंट, उसको सॉल्वेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, साल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन एटसेट्रा। इन साल्ट सोल्यूशन में क्या होता है? साल्ट इज सोल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। इन शुगर सोल्यूशन में क्या? Sugar is solute and water is solvent. Sugar is solute and water is solvent. ये भी आपको याद रखना है कि सोल्यूट किसको बोलते हैं और सॉल्वेंट किसको बोलते हैं। यूजुअली सोल्यूट की जो क्वांटिटी हम लेते हैं वो कम लेते हैं और सॉल्वेंट की ज्यादा हम लेते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि सोल्यूट is the substance which dissolves in the solvent and solvent is that substance in which solute dissolves. हाँ, ये आपको याद रखना है कि solute particles are also called as dispersed phase और dispersed particles। जो solute particles होते हैं उनको dispersed particles कहते हैं। ठीक, यानी वो डिस्पर्स होते हैं सॉल्वेंट में, इसलिए उनको डिस्पर्सिड पार्टिकल्स भी कहते हैं, या सिंपली हम डिस्पर्सिड फेज भी उनको कहते हैं। सॉल्वेंट इज आल्सो नोन एज डिस्पर्शन मीडियम, जिसमें सोल्यूट पार्टिकल्स डिस्पर्सल होते हैं, जिसमें सोल्यूट यानी डिस्पर्सल होता है
उसको हम डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं। दैट मीन्स सॉल्वेंट का जो अनदर नेम है उसको हम डिस्पर्शन मीडियम भी कहते हैं। सो सॉल्वेंट इज आल्सो नोन एज डिस्पर्शन मीडियम। द मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सोल्यूशन। ये भी आप डेफिनेशन याद रखना कि जो मिक्सचर होता है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का उसको हम सोल्यूशन कहते हैं। सो in simple words we can say that solution is a mixture of solute and solvent. And solute क्या होता है? The substance which dissolves in solvent. Solvent क्या होता है? The substance in which solute dissolves. Dear students, आज हमने ये टाइप्स ऑफ मिक्सचर और सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। Dear students, if you have any query, you can put on the WhatsApp group as managed by your form teachers. Stay safe, stay blessed. Fi amanillah.